रागिनी के जेल जाने से रोकने के लिए सुजाता चली। बड़ा चाल और दिव्यम के सामने सुजाता ने किया हार्ट अटैक का नाटक। जी हां दोस्तों, मन अति सुंदर के कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि सुजाता के सामने रागिनी की असलियत आएगी और उसे यह पता चलेगा कि सोनू उसका पोता नहीं है, तो सुजाता को बहुत बुरा झटका लगेगा। अब यहां सुजाता तो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि सोनू दिव्यम का बेटा नहीं है, बल्कि उल्टा वो तो दिव्यम को राधिका के खिलाफ उकसाते हुए कहती है कि जरूर इन सब के पीछे भी इस राधिका की कोई साजिश होगी। यहां अब दिव्यम सुजाता से कहता है कि अगर आप सोनू को अपने पास रखना चाहती हैं तो ठीक है, आप और राधिका मिलकर सोनू की देखभाल कर सकती हैं, लेकिन यह रागिनी जेल जरूर जाएगी और इसे इसके सारे गुनाहों की सजा मिलकर रहेगी। सुजाता को यह बात अच्छे से पता थी कि आज नहीं तो कल रागिनी जेल से छूट जाएगी और फिर वापस आकर मेरे पोते सोनू को मुझसे दूर ले जाएगी। इसलिए अब सुजाता रागिनी को जेल जाने से रोकने के लिए हार्ट अटैक का नाटक करेगी। वेल दोस्तों, अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वाकई दिव्यम अपनी मां सुजाता की बात मानेगा। क्या वह रागिनी को जेल जाने से रोक लेगा? क्या वो उसे वाकई अपनी आज रागिनी हुई गिरफ्तार लेकिन अपने बेटे मुन्ना का सहारा लेकर बचना चाह रही थी और तभी चली एक बड़ी चाल बोली, दिव्यम जी मुझे पुलिस से गिरफ्तार मत करवाइए, मैं आपकी पत्नी हूं। तभी दिव्यम कई वर्षों पहले का छिपाया हुआ भेद खोलने जाता है कि रागिनी मेरी असली पत्नी नहीं है। तभी राधिका दिव्यम का हाथ पकड़कर सच्चाई बताने से मना कर देती है। इसी का फायदा उठाकर रागिनी पुलिस से भी बचकर राधिका को बर्बाद करने के लिए चलती है, जहां रागिनी पुलिस से बचने के लिए अपने छोटे बेटे मुन्ना का सहारा लेती है, जिस मुन्ना को सुजाता बंसल परिवार का असली वारिस अपने बेटे दिव्यम से भी बढ़कर मानती है। रागिनी का वह बेटा मुन्ना रागिनी को पकड़कर कहता है, मां तुमको सभी लोग क्यों डांट रहे हैं? तभी सुजाता मुन्ना को कुछ पता ना चले इसलिए कहती है, मुन्ना कुछ नहीं हो रहा है, तुम जो खेलो। नकली दिव्यम का भेद जब राधिका खोल देती, बाकी देखने के लिए दंगल टीवी पर जाइए।